बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 12 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ प्रवचन श्री युगल जोड़ी महाराज जी के ही शब्दों में। वचन पालन से पद प्राप्ति। प्रेमियों, महापुरुष संसार में जीवों का सुधार करने के लिए आते हैं। जैसे माँ बच्चे को गलत काम करते हुए देखकर डांटती व मारती है, परंतु दिल से तो उसका सुधार ही करना चाहती है, बुरा नहीं चाहती। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी भी जिसे अपना बना लेते हैं, उसे गलत राह पर चलते देख उसके सुधार के लिए सजा भी देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, उसका बुरा नहीं करते। भगवान के स्कूल में तो उसी का दर्जा ऊंचा माना जाता है जो गुरु वचनों का पालन करता है। प्रेमियों, भूमिया नाम का एक भक्त हुआ है। उसका काम था रात को चोरी करनी और दिन में गरीबों के लिए लंगर चलाना। किसी को यह नहीं पता था कि अपनी कमाई से लंगर चलाता है या चोरी करके। एक दिन उसकी नगरी में गुरु नानकदेव जी आए। किसी व्यक्ति ने आकर भूमिया भक्त से कहा, भक्त जी, आज पूर्ण संत गुरु नानकदेव जी आपके शहर में आए हुए हैं, उनको भी बुलाकर लंगर खिलाओ, आपका लंगर पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर भूमिया बुलाने गया तो गुरु नानकदेव जी उसके घर आ गए। भक्त जी ने आसन दिया और बिठाया। जब भूमिया भक्त हाथ धुलाने लगा तो गुरु नानकदेव जी ने पूछा, तू किर्त कौन सी करता है? यह सुनकर भक्त चुप रहा, कुछ न बोला। जब दोबारा उन्होंने पूछा तो भूमिया बोला, महाराज, आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता। किर्त तो मैं गलत ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं लंगर चला सकूं, इसलिए रात को चोरी करता हूँ, दिन में लंगर चलाता हूँ। गरीब नवाज गुरु नानक देव जी बोले, अच्छा बेटा, हमारी 3 बातें याद रखोगे? भूमिया बोला, और जो कुछ कहोगे मानूंगा, लेकिन चोरी छोड़ने के लिए न कहना। गुरु नानकदेव जी बोले, नहीं, चोरी बेशक करना, बस 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, झूठ कभी नहीं बोलना। अब भूमिया मन में सोचने लगा कि चोरी तो करूंगा, अगर कहीं पकड़ा गया तो सच सच बता दूंगा। मन से सोच विचार करने के बाद गुरु नानकदेव जी से कहने लगा, ठीक है महाराज, आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु नानकदेव जी बोले, दूसरी बात, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। अब भूमिया फिर मन में सोचने लगा कि जिसके घर का नमक खाऊंगा उसके यहाँ चोरी नहीं करूंगा। बोला, अच्छा महाराज जी, मुझे आपकी दूसरी बात भी स्वीकार है। गुरु नानकदेव जी बोले, तीसरी बात, गरीब मार नहीं करना। यह सुन भूमिया ने मन में प्रण कर लिया कि जब भी चोरी करूंगा किसी सेठ व राजा के घर ही करूंगा, गरीब के घर चोरी नहीं करूंगा। यह निश्चय करके बोला, अच्छा महाराज जी, मुझे आपकी 3 बातें स्वीकार हैं। गुरु नानकदेव जी समझाकर वह भोजन करके चले गए। देखो प्रेमियों, महापुरुष अपने प्रेमियों को सुधारने के लिए कैसे कैसे युक्तियां अपनाते हैं। इधर भूमिया सोचता है कि गरीब मार तो करनी नहीं, चलो राजा के यहाँ चोरी करने जाता हूँ। रात को सूट पैंट पहनकर बड़े ठाट बाट से राजा के महल में गया। चौकीदार ने सलाम किया और पूछा, आप कौन? भूमिया बोला, मैं चोर व डाकू। पहरेदार सोचने लगे, इतनी अच्छी पोशाक पहने, अवश्य ही यह कोई राजा का मित्र है, हमसे मजाक कर रहा है। चौकीदार बोले, आप अंदर जाए, राजा उस कमरे में सोए हुए हैं। भूमिया ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि गुरु नानकदेव जी का एक वचन मानने से रास्ता अपने आप मिल गया। बड़ी शक्ति है गुरु वाक में। उसने खजाने वाले कमरे में जाकर सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। गठरी बांधकर चलने लगा तो कानस पर पड़ी सोने की प्लेट दिखाई दी। उसे उठाने लगा तो उसमें चूर्ण पड़ा था। उसने सोचा कि कहीं ये राजा की दवाई न हो।
जैसे ही यह सोचकर मुंह में डालकर देखना चाहा तो वह नमक था। राजा का नमक मुंह लगते ही गुरु महाराज जी के वाक्य याद आ गए कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। वहीं सारी गठरी बंदी छोड़कर वापस चल पड़ा। पहरेदारों ने सलाम किया। अब घर आकर सोचता है कि गुरु महाराज जी के पहले वचन में तो बड़ी ताकत थी जो सच बोलने से रास्ता मिल गया। दूसरे वाक से तो सारा सामान तैयार किया हुआ वहीं छूट गया। अब सुबह लंगर कैसे चलाऊंगा यही सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह राजा ने जब अपने कोष में खजाना गठरी में बंधा देखा तो चोरी का पता लगाने के लिए शहर में जितने भी गरीब थे सबको बंदी बनाकर पिटवाना शुरू कर दिया। सारे नगर में शोर मच गया कि रात को राजा के यहाँ चोर आए थे। एक व्यक्ति ने भूमिया भक्त से आकर कहा कि रात को राजा के यहाँ चोर आने के कारण राजा गरीबों को इतना पिटवा रहा है जो देखा नहीं जाता। भूमिया सुनते ही दौड़ पड़ा कि मेरी वजह से ही गरीबों को मारा जा रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा था कि गरीब मार नहीं करनी। ऐसा सोचकर तुरंत राजा के पास जाकर बोला, राजन, तुम्हारा चोर मैं हूँ। राजा बोले, भूमिया भक्त जी, आप चोर कैसे हैं? भक्त बोला, राजन, पहले इन गरीबों को छोड़ दो फिर आपको सारी बात बताता हूँ। राजा ने आज्ञा दी कि गरीबों को छोड़ दो। तब भूमिया भक्त बोला, देखो राजा, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं जो मैं सारा दिन लंगर चलाऊं, इसलिए मैं रात को चोरी करके दिन में गरीबों के लिए लंगर चलाता हूँ। राजा जी, जब एक दिन मेरे घर भंडारा चल रहा था तो संयोगवश गुरु नानकदेव जी आ गए और भोजन करने से पहले मुझसे पूछने लगे, तू किर्त कौन सी करता है? मैंने उन्हें बताया कि मेरी किर्त तो बड़ी खराब है, मैं चोरी करके गरीबों को लंगर खिलाता हूँ। उन्होंने मुझसे 3 बातों का वायदा लिया और ज्ञान देकर चले गए। मैंने उन्हीं के वचनों पर चलने का दिल में पक्का प्रण कर लिया। तभी तो मैं रात को जब चोरी करने आया तो आपके चौकीदारों ने पूछा, आप कौन? मैंने कहा, मैं चोर। हे राजन, आप अपने पहरेदारों को बुलाकर पूछ लो मैंने गुरु आज्ञा के कारण सच बोला या नहीं। दूसरा वायदा, आपके सारे कोष का धन इकट्ठा करके जाते समय सोने की प्लेट में जो नमक था वो मेरे मुंह लग गया तो मैं सब कुछ वहीं छोड़कर चला गया। तीसरा, गरीब मार का सुनकर आपसे सच सच बताकर गरीबों को छुड़वाने आया हूँ। भूमिया भक्त को गुरु वचनों का पालन करते देखकर राजा बोला, भक्त जी, मेरे पास तो धन कोष भरे पड़े हैं तो भी मैंने कभी किसी को प्यासे को पानी नहीं पिलाया बल्कि गरीबों का खून निचोड़कर कोष भरता रहा। तू चोरी करके गरीबों को लंगर खिला रहा है, इसलिए तू अब मेरे सिंहासन पर बैठ और जितना जी चाहे लंगर चला और गरीबों की सेवा कर। जिस गुरु महाराज जी ने तुझे ज्ञान देकर सच की राह पर चलाया है, मैं भी उन्हीं की तलाश करके अब इस जीवन को सुधारूंगा। ये कहकर राजा भूमिया को सिंहासन पर बिठाकर जंगल की ओर चल दिया। अब भूमिया भक्त सोचता है कि वाह रे मेरे गुरु महाराज जी, आपके वचनों पर अटल रहने से मुझे ऐसा खजाना मिला जिससे मैं चाहे दिन रात लंगर चलाऊं व गरीबों की सेवा करूं। अब प्रेमियों, विचारना तो यह है कि गुरु आज्ञा में रहने से एक साधारण सा जीव राज सिंहासन का अधिकारी बन सकता है तो सदा सदा गुरु वचनों का पालन करने से जीवन में कभी किसी बात की कमी आ सकती है। परंतु आज हम गुरु वचनों पर चलते ही नहीं, गुरु वचनों पर विश्वास भी नहीं और प्यार भी नहीं। जिसको मालिक से प्यार होगा उसको किसी बात की कमी नहीं आ सकती। मालिक के दरबार में कदम कदम पर मन नीवा करके चलो, अहंकार से बचो। भूमिया भक्त गुरु वचनों पर अडिग रहा तो उसके संपर्क से राजा का भी सुधार हो गया। राजा भी सद्गुरु शरण में लगकर अंत में अपना जन्म सुधार गया। इसलिए हम जीव गुरु आज्ञा पर ही चलते रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले जीवों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा और उनका भी लोक परलोक सुधर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन, नियत साफ रखो, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।